हेलो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल्स। ये वीडियो हमारी बेसिक मैथ्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक मैथ्स के पॉइंट्स रीड किए थे। अब इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट चलते हैं, आगे कुछ और रूल्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं। और आज हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, उनके बारे में मेन पॉइंट्स और मेन रूल्स हैं जो रीड करेंगे। इसको बीजगणितिक संख्याएं भी बोला जाता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी कहा जाता है। इसके रूल्स हम आज रीड करेंगे। फर्स्ट वन हम जानते हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वह राशियाँ जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, अर्थात निश्चित नहीं होती है। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, निश्चित नहीं होती है, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल में ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, हमें मैथ की इक्वेशंस में ऐसे अक्षर्स मिलते हैं जिनको वेरिएबल्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो हमें दी जाती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे ए की वैल्यू कभी कभी हमें 5 मिलती है, कभी ए की वैल्यू 2, कभी 10, 15। ए की वैल्यू जो भी हमें वो देते हैं, हमने वो इक्वेशन में पुट करके उसका सोल्यूशन निकालना होता है। ऐसे एक्स की वैल्यू भी अलग अलग मिलती है, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -2। मे बी आप अभी समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो वाली डिजिट्स होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एंड नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट अचर राशियाँ, वह राशियाँ जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, निश्चित होती है। वो वाली डिजिट्स जिनकी वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग के आगे कहीं तक भी गिन सकते हैं। यानी कि 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही होती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, 2 2 ही होता है। यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, निश्चित होती है, उनको बोलते हैं अचर राशियाँ, यानी कि कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू स्थिर रहती है, फिक्स होती है, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। एंड नेक्स्ट कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियाँ, सेम वेरिएबल, जिनके वेरिएबल जो चेंज होने वाली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ए बी सी, जिसमें सेम होती है। जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तो उनको आपस में जोड़ा और घटाया, यानी कि प्लस और माइनस किया जा सकता है। बट जब वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट होती हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको जोड़ा और घटाया, यानी कि प्लस और माइनस नहीं किया जा सकता। और इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। सेम वेरिएबल्स की एग्जाम्पल है ए प्लस ए, दोनों के प्लस होता है तो क्या हुआ, ए प्लस ए यानी 2a, यानी कि 7a माइनस 3a, 7a से माइनस किया 3a टू इक्वल टू 4a, 2a प्लस 4a, 2a और 4a का प्लस किया तो 6a, 8a माइनस 3a, जब 8a से 3a माइनस करते हैं तो 5a। दोनों के वेरिएबल सेम थे, a माइनस a था, b नहीं था। a से a को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिफरेंट वेरिएबल्स। जब डिफरेंट होते हैं वेरिएबल्स, अलग अलग होते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है a प्लस बी, a और b दोनों का प्लस करते हैं तो वो प्लस नहीं होता, उसको लिखना पड़ेगा a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी, a से b माइनस करेंगे तो वो माइनस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अलग हैं, तो आया a माइनस बी। सेम एज इट 5a प्लस 5b, 5a प्लस बी तो इक्वल टू 5a प्लस बी ही होगा। ऐसे ही सेम वेरिएबल्स में, जिनके जैसे ए दोनों तरफ वेरिएबल सेम था तो प्लस माइनस होता है। जब वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का प्लस और माइनस नहीं हो सकता, उनको एज इट ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में गुना, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता है। जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक तरफ ए हो और बी हो, तो उनको दोनों को ना तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना ही डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में लिखा ए मल्टीप्लाई बी, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए डॉट बी लिख सकते हैं, बट इनका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं बनेगा। ऐसे ही लिखा जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी, दोनों इकट्ठे लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता इनका। नेक्स्ट इज स्पेशल नोट। जब दो वेरिएबल्स
यानी कि दो वेरिएबल्स बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, तो उनको मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। जैसे नीचे हमने लिखा ए बी, दोनों एक साथ लिखे हैं ए बी, तो इट मीन्स ए मल्टीप्लाई बी है वो। नेक्स्ट एग्जांपल है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तीनों में मल्टीप्लाई का साइन डला है, उसको ए बी सी इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि जब कोई साइन नहीं होता तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है। एंड रूल नंबर 3, सेम वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स। आगे हम जो पहले हमने पढ़े हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में, अभी जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होता है, अब उसके रूल्स हैं आगे। फर्स्ट वन इज़ यदि आधार यानी कि बेस बराबर हो, इक्वल हो, तो मल्टीप्लाई करने पर जो पावर्स होती है, घात होती है, वो जुड़ जाती है। यानी कि जैसे फॉर्मूलास में लिखा ए पावर m मल्टीप्लाई ए पावर n, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, हमने नीचे बेस होता है, जो ऊपर वाली ऊपर होती है उसको पावर बोला जाता है। तो जब बेस सेम होता है, जैसे दोनों में ए है, तो जब दोनों में बेस सेम होता है तो उसकी मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगी। क्या बन गया, ए m प्लस n, ये इसका फॉर्मूलाज है। और एग्जांपल है ए की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बना, ए पावर्स को प्लस किया, 5 प्लस 2 इक्वल टू ए 7। एंड नेक्स्ट नोट, यदि किसी संख्या की पावर कुछ भी ना हो, यानी कि जब किसी की पावर कुछ नहीं होती तो उस पावर को 1 माना जाता है। जैसे नीचे ए मल्टीप्लाई ए पे कोई पावर नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, 1, यानी कि इसको लिखेंगे ए पावर 1 मल्टीप्लाई ए पावर 1। और मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पावर प्लस होगी, दोनों ए की पावर प्लस हुई तो ए 1 प्लस 1 यानी कि इक्वल टू ए की पावर कितनी होगी, 2। एंड नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, यदि आधार यानी कि बेस बराबर हो तो डिवाइड करने पर घात जो पावर होती है वो घट जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। यानी कि जब बेस पे जो पावर है, बेस सेम है, पावर को डिवाइड में माइनस करते हैं। जैसे ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल टू ए m माइनस n। तो ऐसे नीचे एग्जांपल में है ए की पावर 7 डिवाइड ए की पावर 2, तो हमने इक्वल करके क्या किया, इसकी पावर को क्या करना, माइनस करना है। तो बेस लिखा ए 7 माइनस 2, दोनों पावर्स को माइनस किया, इक्वल ए की पावर 5। और इन दोनों रूल्स में हमने देखा जब सेम वेरिएबल्स हैं तो क्या हो रहा है, जब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो रही है, जब डिवाइड में है तब पावर क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड रूल, ब्रैकेट, जो ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट खोलने पर जो पावर है उसका पावर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे नीचे फॉर्मूलाज में है ए पावर m ब्रैकेट ऊपर पावर n, यानी कि जो दो पावर्स हैं, पहले ए की पावर m ऊपर ब्रैकेट लगा के n, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए की पावर जो m मल्टीप्लाई n, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ब्रैकेट को ओपन करने पर जो पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है। जैसे नीचे एग्जांपल में है ए की पावर 3 पावर 2, ए पावर 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 और 2 दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल ए की पावर 6। ऐसे ही एक्स की पावर 4 पावर 2, पावर को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एक्स की पावर 8। पहले हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, तीसरे रूल के आगे 3 पार्ट थे। अभी हम 4th रूल है जो वो पढ़ रहे हैं। 4th रूल इज़ असमान। असमान मीन्स डिफरेंट पावर वाले समान जो वेरिएबल्स होते हैं उनका क्या होता है, प्लस और माइनस नहीं किया जा सकता। यानी कि पावर्स उनकी डिफरेंट होती है, बट जो नीचे बेस होता है वेरिएबल्स वो सेम होते हैं, उनका प्लस माइनस नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में है ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 2, तो इन दोनों का प्लस नहीं किया जा सकता क्योंकि पावर डिफरेंट है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 2। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता था, मल्टीप्लाई होता है तो उसमें पावर्स प्लस हो जाती हैं, जब सेम वेरिएबल्स होते हैं पावर अलग होती हैं, डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। बट जब पावर्स अलग हैं उनका प्लस माइनस नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो जाता है। इसको ये अगर प्लस करना है तो ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 इक्वल टू 2a5 हो सकता है, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी 5 तो हमने ए प्लस किया 2a पावर 5 लिख सकते हैं।
और आज की वीडियो का एंड यहीं पे हो रहा है। हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके आगे रूल्स क्या हैं। हमने ये सभी पढ़े हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोई पेमेंट नहीं लगती है, ये फ्री ही होता है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आगे और पार्ट्स हैं बेसिक मैथ्स के जो कि हम आगे लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।